जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीतन राम मांझी की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक समाप्त हो गई है और बैठक समाप्त होने के बाद जो पहला बयान आया है वो ये है कि पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी तैयार रहें। जीतन राम मांझी ने बैठक के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को अपने घोषणा पत्र में लोगों से किए गए वादे को पूरा करने का एक तरह से कहिए तो कसम खाया। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे वादे जो हैं हमने जो जनता से किए थे चुनाव में वो पूरे हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे वादे हैं जिसे पूरा करना है, जिसको लेकर के हम सरकार और नीतीश कुमार के पास जाएंगे। एक बड़ी लंबी फहरिस्त तैयार की गई है और इस लंबी फहरिस्त में जीतन राम मांझी का स्पष्ट कहना था, उन्होंने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को साफ तौर पे कहा है कि वो पूरी तरह से अलर्ट रहें। हमने जो वादा किया है बिहार की जनता से वो हम हर हाल में पूरा करेंगे, इसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी हमें देनी पड़े। जीतन राम मांझी इससे पहले भी लगातार अपनी बातों को लेकर के अड़े रहे हैं और सरकार में रहते हुए भी कभी पीछे नहीं हटे हैं, अपनी बातों को मनवाते रहे हैं। कार्यक्रम के समाप्ति के बाद जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई, डिजिटल माध्यम से मीटिंग चल रही थी, इसके ख़त्म होने के तुरंत बाद पार्टी के अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हम एनडीए में इंटैक्ट रहेंगे, एनडीए के साथ और मजबूती से सरकार का दामन थामे रहेंगे। लेकिन जो जनता से जुड़े मामले हैं उन मामलों को आग्रहपूर्वक सरकार से अवगत कराते रहेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि जो जनता की समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए। साथ ही हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया कि जो हमारे चुनावी घोषणा पत्र के बाद थे उनको भी हम लागू कराने के लिए तत्पर हैं। हम ये नहीं करते हैं कि सिर्फ घोषणा पत्र में चीजों को लिख दें और उसको उतारे नहीं। कई घोषणाएं हैं जिसको राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है, कई और मामले हैं जिनको हम राज्य सरकार से आग्रहपूर्वक लागू कराने के प्रयास में लगे हुए हैं। चाहे शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला हो, एएसबी का मामला हो, वकीलों की समस्याएं हो, पुलिसकर्मियों की समस्याएं हैं, होमगार्ड की समस्याएं हैं, गरीबों की समस्याएं हैं, ठेकेदारी में आरक्षण का मामला है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का मामला है, जुडिशरी में आरक्षण का मामला है। ये तमाम मामला जनता से जुड़े हुए मामले हैं और उन मामलों को हम लगातार उठाते रहेंगे। जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि कार्यकर्ता इसके लिए तैयार रहें कि आम जनता के जो मामले हैं उसको वो बनाकर उनको दे और कहां क्या गड़बड़ियां हो रही हैं वो तमाम गड़बड़ियों से उनको अवगत कराया जाए। वो तमाम मुद्दों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलेंगे और मिलकर के जनता के मुद्दों का समाधान कराने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।